चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। गुड। क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? तो क्या पढ़ना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब उसकी पहचान क्या है? जैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है? तो उसके लिए सबसे पहले क्या है? पहचान। पहचान क्या है? जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। तो उन्हें हम कौन सा टेंस के नाम से जानेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो भाई, जिस वाक्य या सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अगर आएगा तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब उसको हम करने से पहले सबसे क्या कैसे करेंगे? तो यहाँ उसका जो है फार्मूला दिया गया। फार्मूला उसका क्या है? सिंपल सेंटेंस का सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या दिया गया? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है फॉर्मूला? सबसे पहले किसका फॉर्मूला? सिंपल सेंटेंस का, साधारण वाक्य का। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, इसमें ऑब्लिक करके दिया गया तो इसमें तीनों में से एक का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अब उसका जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ नीचे क्या है? वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ है रहा है, रही है, मिल जा रहा है ना सेंटेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? लास्ट में, वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा? रहा है। तो यहाँ क्या? वह स्कूल जा रहा है, तो पहचान हो गया ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक यहाँ नोट दिया गया, उसको देख लीजिए एग्जाम्पल से पहले। नोट क्या है? एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ एम का प्रयोग, और आई के साथ हम जो है बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। किसका? एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, उसके बाद बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, और उसके बाद आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या? वह स्कूल जा रहा है। तो वह क्या, कौन सा है? एक वचन करता है, बहुवचन? एक वचन करता। तो वह एक वचन करता है, उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का, क्योंकि एक वचन करता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो वह क्या है? एक वचन करता, इसलिए हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या? ही इज गोइंग टू स्कूल। ही क्या है? एक वचन करता, उसके बाद इज सहायक क्रिया है, उसके बाद गोइंग यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल। तो क्या है? वह स्कूल जा रहा है, तो क्या होगा? ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद क्या? तुम फुटबॉल खेल रहे हो। क्या है? तुम फुटबॉल खेल रहे हो। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले तुम क्या है? एक वचन करता कि बहुवचन करता? यू जो है बहुवचन करता है, तो बहुवचन करता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यू। यहाँ देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट यू, यू क्या है? बहुवचन करता है, इसलिए इनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। यू आर प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग, इसके बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या है? यू बहुवचन करता, उसमें बहुवचन करता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्लेइंग,
प्लेइंग प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी का इसमें प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक, मैं एक पत्र लिख रही हूँ। मैं एक पत्र लिख रही हूँ। यहाँ मैं मतलब आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, ना यहाँ इज ना आर। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। तो यहाँ आई के साथ आई एम राइटिंग ए लेटर। आई क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया एम। राइटिंग यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ए लेटर, या वो क्या हो गया? लेटर ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी इसमें लगा हुआ, फिर लेटर। लेटर क्या? ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में एम का प्रयोग हुआ है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगा हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। उसके बाद क्या? मैं गाना नहीं गा रही हूँ। क्या? मैं गाना नहीं गा रही हूँ। इसका क्या है? मैं आई के साथ एम का प्रयोग होगा। आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ये निगेटिव है, इसको समझने के पहले यहाँ देखिए निगेटिव का फॉर्मूला क्या है। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यहाँ फॉर्मूला क्या दिया? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम, उसके बाद ऑब्लिक आर, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसका हम जो है इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? यहाँ पे देखिए निगेटिव का एग्जाम्पल ये है, मैं गाना नहीं गा रही हूँ। क्या है? मैं गाना नहीं गा रही हूँ। तो सारा तो वही है, आई के साथ किसका प्रयोग होगा? सब वही चेंज है, बस यहाँ पे नॉट का हम प्रयोग करेंगे। आई एम नॉट। यहाँ देखिए निगेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद एम, फिर नॉट, फिर उसके बाद सिंगिंग ए सॉन्ग। आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सबसे पहले यहाँ मैं के लिए आई, उसके बाद आई के साथ एम का प्रयोग करते सहायक क्रिया, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी उसमें जोड़ी, और उसके बाद ए सॉन्ग। ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। आगे क्या है? वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो वह क्या है? एक वचन करता है, इसलिए यहाँ ही, फिर उसके बाद ही के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ब का जो एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट, फिर गोइंग, गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग टू स्कूल। स्कूल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या है? वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही, उस पर इज क्या है? सहायक क्रिया है, उसके बाद यहाँ पे नॉट का, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। आगे क्या है? तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। तुम क्या है? बहुवचन करता है, तो उसके साथ यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या है? यू बहुवचन करता, उसके बाद यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुवचन करता जो है उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो? तो यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब आगे क्या है? एक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसका फॉर्मूला क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य का। इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या? इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे इज एम आर, इसमें तीनों में से एक का हम प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ,
और आर का प्रयोग हम बहुवचनकर्ता के साथ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका जो है यहाँ एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ये है। क्या है? क्या वे बाजार जा रहे हैं? क्या दिया गया है? क्या वे बाजार जा रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ देखिए इज एम आर, तो यहाँ पे हम वे क्या है? बहुवचन करता है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ आर का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आर वे का दे, आर दे गोइंग टू मार्केट, क्या है? आर दे गोइंग टू मार्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आगे क्या है? क्या तुम खाना खा रही हो? क्या तुम खाना खा रही हो? तो इसका क्या है? तुम क्या है? बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम सबसे पहले आर, क्योंकि यहाँ पे सहायक क्रिया सबसे पहले रूल लगी जैम आर में सबसे पहले आर का प्रयोग। आर इसलिए क्योंकि ये बहुवचन करता है। आर यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग फूड। आर क्या है? यहाँ पे देखिए ई जैम आर में आर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर फूड। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या वह गाना गा रही है? क्या वह गाना गा रही है? तो उसका क्या करेंगे? वह क्या है? एक वचन करता है, इसलिए पहले सबसे पहले इज, फिर सब्जेक्ट क्या? सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। इज क्या है? यहाँ पे देखिए इज एम आर, तीनों में से एक इज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी इसमें जोड़ा गया, उसके बाद ए सॉन्ग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या है? इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आया? अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो रही हो फिर हमें बताइएगा, ठीक है? यहाँ वैसे पूरा समझा दिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत कहीं से भी आ रही है तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है? थैंक यू।